अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हर शर और हर बुराई से बचाए और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे और दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों, आज की कहानी इंशाल्लाह आपके ईमान को और अल्लाह पर पुख्ता यकीन को बढ़ा देगी। बहुत ही प्यारी कहानी है। आइए आगाज़ करते हैं। मुस्लिम की हदीस नंबर 518 है। हज़रत अबू अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरैश के एक काफ़िले का पीछा करने और मालूमात लाने के लिए भेजा। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु हमारे अमीर थे, लीडर थे। सफ़र के दौरान खाने पीने के लिए सिर्फ एक थैला खजूर का था और कुछ पानी। हमारे अमीर अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु हमें रोज़ एक खजूर और थोड़ा सा पानी दे देते थे। हम खजूर को बच्चों की तरह चूसते रहते और फिर पानी पी लेते। दिन रात यानी 24 घंटे में हमें सिर्फ एक खजूर पर गुजारा करना पड़ता। पेट नहीं भरता होगा ना, तो कहते हैं फिर हम अपनी लाठियों से दरख्तों के पत्ते झाड़ते, पत्तों को पानी में गीला करते और खा लेते। कई दिन के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद इस तरह आई कि अचानक समंदर के साहिल पर बहुत बड़े पहाड़ की तरह एक चीज नमूदार हो गई, यानी अचानक बुलंद होकर निकल आई। हम बड़े हैरान हुए, पास गए तो देखा वो एक बहुत बड़ा जानवर था। कहा जाता है उसका नाम अंबर था। हमारे अमीर ने कहा ये तो मरा हुआ है, यानी हराम है, हमारे काम का नहीं। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके दिल में एक ख्याल डाला होगा कि वो कहने लगे हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए हैं, यानी कासिद हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और भूख की वजह से बहुत तकलीफ में हैं, लिहाजा इसे खा लेते हैं। हम 300 लोग थे। 1 महीने तक हम उसका गोश्त खाते रहे और मोटे हो गए। वो इतना बड़ा जानवर था कि उसकी आंख का जो गड़ा बन गया था ना, उसमें से हम मटके भर भर कर तेल निकालते थे और वो गड़ा इतना बड़ा था कि हम 13 लोग उसमें बैठ गए। और उस जानवर की 2 पसलियां हमने खड़ी कर दी और यूं जोड़ के पुल बना दिया ऊपर से। और जो हमारा सबसे बड़ा ऊंट था ना, खजावे समेत हमने उसके नीचे से गुजार दिया। यानी इतना बड़ा जानवर था कि उसकी पसलियां भी इतनी बड़ी बड़ी थीं। और गोश्त के टुकड़े हम अपने साथ मदीना भी लेकर आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस जानवर का जिक्र किया। तो बच्चों, पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? जी, उन्होंने फरमाया वो रिस्क था जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हारे लिए निकाला था। सुभान अल्लाह। जी बच्चों, क्यों निकाला होगा? अल्लाह की राह में निकले थे ना, और फिर सब्र भी किया था ना, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया, कोई रोना धोना नहीं किया। जी बच्चों, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अगर उस जानवर के गोश्त में से कुछ बाकी बचा है तो मुझे भी खिलाओ। चुनाचे वो कहते हैं हमने उसका एक टुकड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो उन्होंने उसे तनावल फरमा लिया, खा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी प्यारे बच्चों, क्या पता चला इस कहानी से? जी, जो अल्लाह की राह में निकलते हैं, हाँ वो जिहाद करने के लिए निकलें
یا اللہ کا دین پھیلانے کے لیے نکلیں، تبلیغ کرنے کے لیے، یا دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے گھر سے نکلا جائے، اور اس راستے میں جو بھی مشکلات آئیں ان پر صبر کیا جائے، کسی سے گلا شکوہ، کوئی رونا دھونا نہ کیا جائے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جی بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت کے راستے کے لیے چن لے، اپنے دین کے راستے کے لیے چن لے، آمین۔ جی بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلی دفعہ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔